Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12th, chapter Electrostatic Potential and Capacitance, we will study about the capacitance of an isolated spherical conductor. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू अपॉन V ये फॉर्मूला पढ़ा था. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor. ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है. तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा और किस चीज पर उसका कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करेगा, इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे. तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर से इसकी. मान लीजिएगा ये कोई मेरा एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है. कैसा कंडक्टर? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. तो आइसोलेटेड कहने का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, आइसोलेटेड करने का कहने का मतलब है कि जैसे आइसोलेट कर रखा है, आइसोलेट है, ठीक है. मींस इसके अगल बगल कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर अपने आप में अलग से रखा हुआ है. हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अगल बगल या इसके नजदीक में कोई दूसरा कंडक्टर अगर नहीं है तो ये आइसोलेट हो गया, ठीक है. तो आइसोलेटेड मींस इट इज सेपरेटेड. ओके, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं. तो देखिए, मान लीजिए इस कंडक्टर में, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक. तो इसमें अगर हम प्लस क्यू चार्ज से अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर में आपको तो देखिए क्या पता है, इनकी खासियत क्या होती है कि जितना भी चार्ज हम देंगे सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? इसके सरफेस पर, ठीक. तो अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करते हैं तो जितना भी प्लस क्यू चार्ज होगा इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस. चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब देखिएगा बात क्या है. तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां पर कि इसके हर एक पॉइंट पर, इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सेम होगा. इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. तो यानी कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा. इट विल बिहेव लाइक एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा. तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसकी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, जैसे ये, ठीक. और हमें क्या होगा कि इसके ऐसे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमें ऐसा सीन होगा कि इसके सेंटर से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, रेडियली आउटवर्ड. अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू लिख रहा हूँ, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. ऐसा लगेगा कि इसके सेंटर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हमें बाहर निकल रही हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है, चारों डायरेक्शन में, हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक. तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. और आपको क्या पता है, देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. हमने क्यों हम सेंटर से मान के चल रहे हैं? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. किसी भी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, तो इसके परपेंडिकुलर होंगी. तो परपेंडिकुलर क्या होता है स्फीयर में कि भाई उसके सेंटर से, अगर सेंटर O है तो उसके सेंटर से रेडियस के अलोंग, यानी कि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी कि उसके रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी. ओके, तो अब ये बात ये है कि यहां तक कि मैं इसमें मेन थ्योरी आपके लिए लिख देता हूं. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ हमें चार्ज ऐसा अपीयर होगा कि जितना भी चार्ज इसके सेंटर पर है, और मान लीजिए इसकी रेडियस अगर हम यहाँ पर एक जगह पर शो करें, अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है सपोज, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके सरफेस पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम देखें तो V = 1/4πε0 Q/R. और वहां से फिर हम कैपेसिटेंस
निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो मेन जो थ्योरी है उसको यहाँ पर लिखने के बाद से आपको फिर इसको शो करूंगा। ओके ओके तो यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक थ्योरी लिखी है कि तो जो हमने एक्सप्लेन किया कि वो आपको मेनली याद रहे एग्जाम टाइम पर और आपके कंसेप्ट क्लियर बने रहे। तो देखिए शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान रहे हैं, हम आइसोलेटेड, रेडियस क्या है r, इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में अलग से रखा हुआ है, एंड इट इज चार्ज बाय प्लस क्यू चार्ज, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक। तो क्या होता है, द चार्ज स्प्रेड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज स्प्रेड होगा, सो दैट द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम, यानी कि सरफेस पर जो भी पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, एंड इट बिहेव्स लाइक एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये क्या बनेगा, एज इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करेगा। और हमने लिख दिया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप थ्योरी को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिएगा इसमें डेरिवेशन कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, इसका लेंथी डेरिवेशन नहीं है। अगर हम चार्ज को सेंटर पर एज्यूम करें, ठीक है, वी कैन एज्यूम, हम यहां पर लिख सकते हैं वी कैन एज्यूम द चार्ज एट द सेंटर, चार्ज एट द सेंटर O, ये सेंटर O पर ऑफ द कंडक्टर, सेंटर O ऑफ द कंडक्टर। अगर हम चार्ज को यहां पर अगर हम एज्यूम करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट पर, तो पोटेंशियल जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा एट सरफेस पर हम देख रहे हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह मानिए r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 q/r, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर देखिए हर एक पॉइंट r डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, देखिए V इक्वल टू, बहुत सिंपल आपको फॉर्मूला पता है 1/4πε0 q/r, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही कॉमन सा आपको जनरली याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो V इक्वल टू 1/4πε0 q/r, पोटेंशियल हमें मिल गया। अब हमें इसका कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक, पोटेंशियल एट सरफेस हमें मिल गया V इक्वल टू 1/4πε0 q/r, तो कैपेसिटेंस हम निकालना चाह रहे हैं, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है Q/V होता है, ठीक। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q डिवाइड बाय V की वैल्यू रख दीजिए यहां से 4πε0 Q/r, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 4πε0r ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो C के लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल गया 4πε0 into r, वेरी इजी, बहुत इजी सा और छोटा सा हमें मिल गया सीधे फॉर्मूला, द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4πε0 into r। तो देखिएगा जो कैपेसिटेंस होगा किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 4πε0 तो कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन r यानी कि रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर, तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो आपका डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंडक्टर की रेडियस बहुत ज्यादा है, ठीक, या रेडियस ज्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, रेडियस कम है तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इस टॉपिक को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अर्थ को एज ए स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए अर्थ का कैपेसिटेंस नोट करेंगे, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला C इक्वल टू 4πε0 into r, ठीक। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास we will calculate the capacitance of earth, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है C इक्वल टू 4πε0 into r, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट हम कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ इसका अर्थ एज एन आइसोलेटेड, हम इसको क्या मानते हुए चल रहे हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो बहुत इजी छोटा सा कैलकुलेशन है हमारा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था 711 माइक्रोफैराड, ये सॉल्व करके आएगा, ठीक। तो कैसे, देखिए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो अर्थ को अगर हम एज ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान के चले
तो वी नो, अब हम वी नो लिख रहे हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जहां पर R क्या होती है उसकी रेडियस। तो अर्थ के केस में क्या हो जाएगा देखिए, फॉर अर्थ अगर हम अर्थ के लिए सॉल्व करें तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको पहले से पता है, हमने 9th में और क्लास 11th में ग्रेविटेशन की बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ आर ई से हम जनरली डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये कितना होता है मीटर में अगर हम बात करें तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, किलोमीटर में कहें तो 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट मीटर में लिखा हमने रेडियस ऑफ अर्थ। दूसरी हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, यू नो वेरी वेल, 9 इंटू 10⁹, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए C इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। वैल्यू रखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/9 इंटू 10⁹ होगी। ध्यान दीजिए क्यों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 1/9 इंटू 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर मैंने लिख दिया 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में रखिए 6.4 इंटू 10⁶। वेरी इजी कैलकुलेशन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो कितना आ जाएगा C इक्वल टू 6.4/9, तो ये हो जाएगा, ये अपॉन 10⁹ को ऊपर लीजिए तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻³ 10⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ बनेगा, 10⁻⁹ और 10⁻⁶ क्या बनेगा 10⁻³ ओके। तो नेक्स्ट देखिए, तो C इक्वल टू आया 6.4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिए, इसको अगर मैं 64 बनाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 10 से इंटू किया तो 10 से डिवाइड भी करेंगे, या 64 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ठीक, तो C इक्वल टू इसको डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 9 7 जा 63, 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, 1 बचेगा तो पॉइंट हो जाएगा 7.1 बचेगा, तो 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा 9 1 जा 9, यानी जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.11 इंटू 10⁻⁴, इतना क्या आएगा फेरेड आएगा। ये तो कैपेसिटेंस की यूनिट हमने क्या पढ़ी है, फेरेड पढ़ी है। तो देखिए C इक्वल टू हमारे पास आया 7.11 इंटू 10⁻⁴ फेरेड, F मीन्स यहाँ पे फेरेड से है। अब देखिए अगर मैं 2 पॉइंट हटा दूं यहाँ से तो यानी कि कितना बन जाएगा C इक्वल टू 711 इंटू 10⁻⁻�6 बन जाएगा, इतना फेरेड। ओके, 711 इंटू 10⁻⁻�6 फेरेड। अब आपको पता है, हमने आपको बताया 1 माइक्रोफेरेड किसके बराबर होता है 10⁻⁻�6 फेरेड के बराबर होता है। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ C इक्वल टू 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि अर्थ को अगर हमने एज ए स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान के देखा तो उसका कैपेसिटेंस हमारा कितना आया कैलकुलेट करके 711 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर आप देखें तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है, ये अर्थ का कैपेसिटेंस काफी कम है, जबकि अर्थ हमारी कितनी बड़ी है देखिए, बहुत ज्यादा रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर। इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर, हम अर्थ को एज ए स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए देख रहे हैं, तो तब भी उसका कैपेसिटेंस फेरेड में भी नहीं है। 1 फेरेड तो बहुत बड़ी बात है, 711 माइक्रोफेरेड है। तो देखिए इसलिए किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक तरीका तो क्या है कि C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, उसकी रेडियस को बढ़ाएं। तो हमने यहाँ पर अर्थ की रेडियस को लेके देखा तो उसी का कैपेसिटेंस इतना कम है 711 माइक्रोफेरेड। तो रेडियस को किसी चीज के रेडियस को बढ़ा करके हम उसका कैपेसिटेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इट इज प्रैक्टिकली वेरी टफ।
ये बहुत टफ हो जाता है प्रैक्टिकली, ये तो अर्थ का ही कैपेसिटेंस इतना कम आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, देखिए C इक्वल टू क्यू अपॉन V। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम कैपेसिटेंस को और कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या दूसरा तरीका है। तो देखिए अगर हम V जो कैपेसिटेंस में C इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है, अगर हम इस वोल्टेज को कैसे ही कम कर दें, पोटेंशियल को, सॉरी वोल्टेज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल को, अगर हम किसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल को कम कर दें तो कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम पोटेंशियल को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट और कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो वहां देखेंगे हम एरिया ऑफ द डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट हम देखेंगे, तो वहां से हमारा कैपेसिटेंस को हम इजीली उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आप देखिएगा, आज हमने पढ़ा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का और अर्थ है जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके देखा। तो आज के लेक्चर में आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यूअसली बस स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।